हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइंस और एंगल्स, और लाइंस और एंगल्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आई थिंक सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री पे 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आगे आज बढ़ते हैं, लाइंस के बारे में भी आज आगे भी पढ़ेंगे। लाइंस, रेखाएं। एक्चुअली कल का क्लास सस्पेंड था, कल क्लास हम नहीं ले पाए, साउंड की कुछ प्रॉब्लम थी, तो पूरे दिन टेक्निकल टीम काम किए, और जिसकी वजह से समय के अभाव में मैं कल क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, लाइंस और एंगल्स। ये लाइंस, एक्चुअली लाइंस एक बहुत बड़ी है। इस लाइंस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, कोलिनियर लाइन, एडजेसेंट लाइन, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, बहुत सारे लाइंस पढ़ना है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जैसे जैसे जो लाइन यूज होते जाएंगे और हम बताते जाएंगे, क्योंकि लाइंस का केवल मैं क्लास लूँ तो 2 आवर्स एबव का क्लास होगा, जो कि आई थिंक वो वेस्टेज होगा टाइम। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? समानांतर रेखा या समांतर रेखा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। क्या है समांतर रेखा, पैरेलल लाइन? तो कभी भी अगर 2 लाइन हम लेते हैं, जैसे हमने एक लाइन लिया ये और एक लाइन लिया ये 2 लाइन मैंने लिया, और ये जो मैंने 2 लाइन लिया इसका मैं नाम दे देता हूँ। जैसे इसका मैं नाम दे दिया ए बी, और इसका मैं नाम दे दिया सी डी। तो ये जो 2 लाइन हैं, अगर दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर हो, अगर कहीं भी मापे, जैसे मैंने यहाँ देखा, यहाँ बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है के है, और यहाँ पर भी बीच का डिस्टेंस जो है के है, और इसको अगर इन्फिनाइट तक आगे बढ़ाएं कहीं तक, और प्रत्येक जगह इसके बीच की दूरी अगर के हो या बराबर हो, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर हैं, पैरेलल हैं। कंसेप्ट क्लियर है? तो पैरेलल लाइन आप लोग समझ गए। इसको कहीं दोनों साइड कहीं भी बढ़ा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जैसे रेल की पटरी, जो रेल की पटरी होती है, दोनों पटरी एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है। आप कहीं तक जाएं, कभी वो पटरी नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो एक्सीडेंट हो जाएगी। समझ गए? पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जब 2 पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन अगर उसे इंटरसेक्ट करती है, काटती है, जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे ये एक लाइन, इसको मैंने नाम दे दिया L। अगर L 2 समानांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, 2 पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो L जो है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक। तिर्यक रेखा। हिंदी में ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। अब जैसे कोई भी 2 समानांतर रेखा को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे 8 एंगल बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। देखिए यहाँ पे ये कोण, और आगे हम लोग देखते हैं ये एंगल आगे है, ये एंगल, ये और ये एंगल, सब देखिए टोटल 8 एंगल बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने एंगल होंगे? 8 एंगल। इस 8 एंगल जो बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्ट करने से,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आठों कोण जो बनते हैं, आठों कोण के बारे में हम लोग को डिटेल से जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आठों कोण का रिलेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी अभी हम 2 लाइन लिए थे, ये 2 लाइन है जिसका मैं नाम दे दूँ ए बी। ये ए है बी और ये बी है, इसका नाम मैं सी दे दूँ, और ये डी है। और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका मैं नाम दे दूँ एल। एंगल कितने बनेंगे? अभी अभी मैंने बताया एंगल जो बनेंगे 8, टोटल 8 एंगल होंगे। तो टोटल 8 एंगल होंगे, तो इस 8 एंगल को 1 बाई 1 हम लोग को पढ़ना है। 8 एंगल में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या है? ये संगत कोण, ये संगत कोण क्या है? तो देखिए, जो ये ए एंगल है, जैसे मैं नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है 2, ये 2 और ये एंगल है 6। इस फिगर को देखने से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि दोनों एंगल समान दिख रहे हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये संगत कोण है। ये भी एंगल छोटी है और ये भी एंगल छोटी है। तो ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 6, ये कौन से एंगल हैं? तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण है। संगत कोण समझ में आ गया? जैसे एंगल 2 ये हमेशा बराबर होंगे एंगल 6 के। आगे हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो जैसे ये हम देखें एंगल 1 और ये हम देखें एंगल 5, देखने से दिख रहा है कि दोनों एंगल बड़ी है और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, दोनों समान हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। उसी तरह से एंगल 4 है, ये एंगल 4, एंगल 4 जो है, ये एंगल 4 वो हमेशा एंगल 8 के बराबर होंगे। तो एंगल 4 ये बराबर होंगे एंगल 8 के। और एंगल 3 जो है और ये एंगल 7, ये भी संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो भी आपस में बराबर होंगे। जितना बताया समझ में आया? ये एंगल 3 और ये एंगल 7, ये क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल 3 है और ये एंगल 7, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो संगत कोण समझ गए आप लोग। आगे हम बात करते हैं सेकंड में अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या है? चलिए, अल्टरनेट हिंदी में हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब देखिए एकांतर कोण क्या है। जैसे मैंने फिर से एक बार फिगर ले लेता हूँ। ये 2 समानांतर लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है एल। एंगल थी 1 2 3 4 5 6 सॉरी
1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही एंगल है, 8 एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल 3 और ये एंगल 5, ये 3 और 5 दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और 3 और 5 जो एंगल हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। आप एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट एंगल हैं और ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 6, ये एंगल 4 और एंगल 6, जैसे ये भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 4 और एंगल 6 भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप इसको इस तरह से अगर कहीं भी दो लाइन समानांतर हो और इस तरह से अगर जेड बन जाए, याद रखेंगे जेड बन जाए, तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं और हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जैसे अब इस फिगर में हम देखते हैं तो ये जो एंगल है ये 4 और 6, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक जेड बन रही है और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखें आप, एक और एंगल है और वो है 3, देखिए एक तो ये हो गया और एक हो गया ये भी एंगल आपस में बराबर हैं, ये भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं, ये दोनों एंगल, ये तो दोनों अल्टरनेट एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल सब लोग को समझ गया होगा और संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ गए होंगे। एक लास्ट में एक और एंगल की हम लोग बात करेंगे और वो है इंटीरियर एंगल। अगर इस तरह से कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एंगल है। अगर ये एंगल 3 और एंगल 4 लिख लेते हैं थर्ड में इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। हम बात करते हैं अंतःकोण का, तो ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 6 है, एंगल 3 और एंगल 6, ये एंगल 3 और एंगल 6, इसको आप इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं या आप इसे सेम साइड इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। सेम साइड इंटीरियर एंगल, एक ही ओर की अंतःकोण, ये दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री आप बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, ये भी इंटीरियर एंगल है या आप इसको सेम साइड इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। ये दोनों का सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये हुआ एंगल 4 प्लस एंगल 5 और इनकी भी योग 180 डिग्री होगी। तो जितना बतलाया उतना क्लियर है। ऐसे तो पढ़ना इसमें बहुत सारा है, आपको ये भी पढ़ना है कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बहुत चीज़ पढ़ना है, उतनी ज़रूरत नहीं है। बस 3 चीज़ हमें ध्यान देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और सेम साइड इंटीरियर एंगल और का सम हमेशा 180 डिग्री होती है। बस ये अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल, ये 3 और ये +6 और ये कितनी हो जाएगी? तो 180 डिग्री। बस इतना ही ध्यान देना है। इधर ध्यान देना है, ये 4 + 5 कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। ये 2 और ये 6 क्या है? तो 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ये 3 और 7, ये 3 और 7 क्या है? तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। 4 और 8 एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। समझ में आ गया? अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल समझ में आ गया।
बस इतना काफ़ी है, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ जब टू लाइन्स, ये है जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आपको पिछले एग्ज़ाम में दिया जा चुका है, एसएससी में क्वेश्चन जिसमें थी कि आपको लाइंस कितने रहेंगे, पैरेलल लाइंस 3 होंगे। जैसे अगर 3 पैरेलल लाइंस दे दे और ट्रांसवर्सल लाइन अगर 2 दे दे, ट्रांसवर्सल लाइन 2 दे दे और पैरेलल लाइन 3 दे दे। आप इसको लिख भी सकते हैं, इफ़ 2 ट्रांसवर्सल लाइन intersect 3 parallel line। अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन और 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होती है। देखिए, हमने ये ले लिया 1 2 3, ये 3 लाइंस ले लिए। चलिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया L1, L2 और L3, कुछ भी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया, इसका नाम दे दिया M, और एक और मैंने ले लिया और इसका नाम दे दिया N। 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल लाइंस है। अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइंस 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो साइड होती है, अगर नाम मैं दे दूँ A, B, C, D, E और F, तो इनकी जो रेशियो होती है, साइड की रेशियो, वो हमेशा बराबर होती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि AB बाई BC बराबर होगा DE बाई EF। इनकी रेशियो हमेशा आपस में बराबर होगी। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AB इज टू BC इक्वल होंगे DE इज टू EF। ठीक है, क्लियर है इतना। इनकी रेशियो जो होगी आपस में हमेशा बराबर होगी। वैल्यू बराबर नहीं होगी, साइड की रेशियो बराबर होगी। इस चीज़ को ध्यान, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे दिया 24 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो अगर यहाँ पे ये आपको दे देता है, मैं ले लूँ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो हम अभी अभी बताएं कि दोनों का रेशियो बराबर होते हैं। ये साइड हो जाए, अगर ये 16 और 24 हम देख रहे हैं कि 8 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यानी ये साइड का रेशियो किस रेशियो में है, 2:3। अगर ये 2:3 के रेशियो में है तो ये भी 2:3 के रेशियो में होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 3। चूँकि यहाँ पे 12 दिया है तो वो 12 किसके बराबर है, तो वो 12 2 के बराबर है। यानी 2 बराबर है 12 का, 2 बराबर है 12 का 12 का, तो 1 बराबर 6। जब 1 बराबर 6 हुए तो 3 बराबर 6 18। इसका मतलब कि ये जो होगी वो कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। कभी भी 3 समानांतर लाइन दे दे और 2 ट्रांसवर्सल लाइन दे दे तो इनकी जो रेशियो होगी वो हमेशा आपस में बराबर होगी। साइड की रेशियो हमेशा ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे, तो ये रेशियो जो होगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वो आपस में हमेशा बराबर की रेशियो में होगी। क्लियर है इतना। आगे बढ़े, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको सिमिलर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम सिमिलर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसको देखेंगे। चलिए, अगर यही
अगर 3 पैरेलल लाइंस ना दे करके अगर 4 पैरेलल लाइंस दे दे, ये देखिए ये 4 पैरेलल लाइंस दे दे, चलिए मैं इसका नाम ले लूँ L1, L2, L3 और L4। ये 4 है, 4 पैरेलल लाइंस, और इसके 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। ये इसका मैं नाम ले लूँ, नाम रख दूँ M और इसका N। M और N 2 ट्रांसवर्सल लाइन है और पैरेलल लाइन कितने हैं? 4। अब क्या होगी तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसका नाम दे दूँ A, B, C, D, इसका नाम दे दूँ P, Q, R और S, तो इनकी जो साइड की ट्रांसवर्सल लाइन जो कट रही है वो साइड की जो रेशियो होगी वो हमेशा आपस में बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है AB इज टू BC इज टू CD, ये हमेशा बराबर होगी किसके? तो PQ इज टू QR और इज टू RS। इनका रेशियो हमेशा आपस में क्या होगी? तो हमेशा बराबर होगी। इस पर भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। क्लियर है? जैसे आप इसको 2 ही नहीं, अगर आपको ये 4 पैरेलल लाइन ना दे करके 5 पैरेलल लाइन भी दे दे तो भी इनकी रेशियो क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। हमें पूरा उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। इससे रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन आगे दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए कल हम 5 तक क्वेश्चन देखे थे, आज है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये चलिए इस पर हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या है इसका? हम आपसे बोले, देखिए एक्चुअली अभी हम ट्रायंगल क्वाड्रेटल पढ़ाए नहीं है, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज तो सबके पास है और होनी भी चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज, जैसे ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज हुआ कि सम ऑफ एंगल, किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितनी होती है? आप बोलेंगे सर 180 डिग्री, सब लोग जानते हैं। हम बोले कि किसी भी चतुर्भुज क्वाड्रेटल की सम ऑफ एंगल कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 360 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे एक ले लिया A, B, C और D, एक क्वाड्रेटल, और मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इनकी अंतः कोणों का योग कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 360 डिग्री, 360 डिग्री, कोई भी क्वाड्रेटल हो 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री सब लोग आप जान रहे हैं, जैसे मैं कुछ इसका नाम ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 70 डिग्री, ये ले लिया मैं 130 डिग्री, अगर ये मैं ले लिया 80 डिग्री, आप इसका बता सकते हैं मान? बोलिए, ये 200, 280, 280 हो गया, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 80। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये 360 हो गया, 200, हाँ 360, तो ये 360 डिग्री। अच्छा ये क्वाड्रेटल, अगर हम बोले कि एक बिंदु, कोई भी बिंदु हो, जैसे मैं बात करूं चलिए मैं बात करूं इस बिंदु का कि यहाँ पे एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे हमेशा 360 डिग्री का कोण होगा। ये जो होगा, ये एंगल, ये बाहर का एंगल, ये वो कितनी होगी? तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल होती है। जब अंदर में 80 है तो 360 में से अगर हम 80 घटा ले, 360 में से 80 हम घटा ले तो हम बता सकते हैं तो कितनी होगी बताइए? 360 में से अगर आप 80 घटा लेते हैं तो आप बोलेंगे कि 280, कितनी होगी? 280। तो ये हुआ एंगल 280, 280 डिग्री। कितनी?
280 डिग्री। अगर यही चतुर्भुज, यही फिगर को अगर कभी आपको इस तरह से दे दे, इस तरह से दे दे, इसका नाम दे दे ए, बी और ये है सी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, समझिएगा थोड़ा सा इसको, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल अगर मैं 30 डिग्री दे दूँ, 30 डिग्री, और ये मैं दे दूँ 70 डिग्री, और इसको मैं दे दूँ 60 डिग्री, तो बताएंगे कि ये कितनी हो जाएगी। बात समझिएगा। या आप इस फिगर में भी दे सकते हैं कि ये तीनों का सम कितनी है, ये तीनों की सम कितनी है, तो तीनों की सम है 130 70 280 280, और ये एक्सटर्नल कितनी है 280, यानी कि यहाँ भी ये तीनों की सम इसके बराबर होगी। बोलिए तीनों की सम कितनी होगी, तो इसके बराबर होगी। यानी कि ये अगर 160 है, देखिए 70 या 30 100 60 160, तो ये भी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 160 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर है, सब लोग समझ में आ रहा है सब लोग को। ये कितनी होगी, तो 160 डिग्री। अगर इस तरह के कभी भी फिगर दे दे, कहीं भी फिगर इस तरह से मिल जाए, तो ये जो एंगल होगी ना, ये हमेशा ये तीनों के सम के बराबर होगी। क्लियर है, किसी को दिक्कत? आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो चलिए हम इस ट्रायंगल की बात करें। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की हम बात करें, तो देखिए तो ये एंगल जो है, ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए बाह्य कोण है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में ये जो बाह्य कोण होती है, ये अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। विपरीत अंतः कोण, अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होती है, इक्वल होती है ये एक्सटर्नल एंगल। ये अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, सब लोग जानते होंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो ये जो एंगल हो जाएगी, ये एंगल कितनी हो जाएगी, तो इसके 70 और 70, यानी कि ये 100। क्लियर है, सब लोग समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 60 है, तो क्या ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल है? अगर इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि ये 160 जो है 60 अब प्लस 100, 100 प्लस 60 160 हो गया। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। क्लियर है सब लोग को? इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी आपको इस तरह से फिगर नज़र आए, कहीं भी इस तरह से फिगर नज़र आए, ये दे दिया एंगल ए, ये दे दिया एंगल बी, ये दे दिया एंगल सी, तो इनका वैल्यू जो होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या थी? ये देखिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए x का। दिख रहा है? तो अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो आप बतलाइए ये जो एंगल है, ये इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, इसकी वैल्यू हमेशा ये तीनों इंटीरियर के सम के बराबर होगी। यानी ये वैल्यू जो होगी 41 प्लस 39 प्लस 49 39 और ये 65 कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 125। ठीक है? एट्टी नहीं, 145। क्लियर है सब लोग को? ये वैल्यू हो गई 145। अब ध्यान दीजिए, जब एक्सटर्नल है 145,
यहाँ x की वैल्यू चाहिए और एक बिंदु पे हमेशा 360 डिग्री का एंगल होती है, तो क्या हम ये x के लिए हम अगर 360 में से 145 को लेस कर देंगे तो क्या इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी? तो अगर हम इसको लेस करते हैं तो ये हो गया 15 और ये 215 डिग्री आंसर। x का वैल्यू कितनी? 215, आंसर ए। क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि x का मान बताएं, इसका वैल्यू चाहिए। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो b है, ये b किसके बराबर होगी? आप बोलेंगे b बराबर हो जाएगी a प्लस सी प्लस एक्स, इसके बराबर होगी। ये b एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटर्नल एंगल जो है, ये a c और x के बराबर होगी। अगर ये इनके बराबर है और हमें वैल्यू चाहिए x का, तो क्या a और c को हम b की तरफ भेजेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर कितनी हो जाएगी? b माइनस a माइनस सी, x बराबर b माइनस a माइनस सी। ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ रहा है सब लोग को? इस तरह का क्वेश्चन कभी मिलेगा तो बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे है ये देखिए एक स्टार बना हुआ है और आपको इस स्टार का सॉल्व करना है। कितने एंगल है? 1 2 3 4 5 और पांचों एंगल का सम आपको चाहिए। इनकी सम क्या होगी? अब देखिए हम लोग इसका थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। अगर कभी भी इस तरह से स्टार बना मिले, जैसे अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन मिले, नाम है 1 2 3 4 और 5, तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये पांचों एंगल का सम कितना होता है? चलिए ध्यान दीजिए। जैसे किसी एक ट्रायंगल को हम लेकर के चलते हैं, जैसे हम इस ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं, ये देखिए तो क्या उस ट्रायंगल के लिए ये एंगल एक्सटर्नल एंगल होगा। और अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि कभी भी कहीं भी ट्रायंगल हो तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होती है ना, ये दोनों के एंगल के, अगर ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये कितनी? अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो जब हमें ये मालूम है, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के इसका अपोजिट एंगल 3 और 1 है, तो क्या हम इस एंगल को एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमें इनका वैल्यू मालूम चल गया, अब इसके बारे में हमें सोचना है, इस एंगल के बारे में। तो देखिए 1 और 3, ये तो दोनों ले लिए। अब ये देखिए, ये एंगल देखिए, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, ये एंगल, ये एंगल के बारे में देखिए। तो अगर हम इस तरह से बढ़ा दें, ये दिख रहा है सब लोग को, तो क्या ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल है? इस ट्रायंगल के लिए क्या ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है? तो इसका अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 2 और एंगल 5। तो क्या ये एंगल हम एंगल 2 और प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, अब इस ट्रायंगल में हम ध्यान देते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, इसमें तो देखिए, तो ये एंगल हमें मालूम है, ये एंगल मालूम है और ये भी मालूम है। आज सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो क्या आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस
एंगल 4 प्लस एंगल 5, और ये कितनी हो जाएगी, तो 180 डिग्री। एकदम याद रखिए, कभी भी अगर 5 एंगल दिया रहे और वो एक स्टार बना हो तो पाँचों का सम कितना होगा, तो हमेशा 180 डिग्री होगा। कहीं भी इस तरह से फिगर दे दे, कहीं भी इस तरह से फिगर दे दे, 5 एंगल है, नाम कुछ भी दे सकता है, ए बी सी डी और ई, कुछ नहीं करना है, पाँचों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होता है मैंने इसे अभी अभी बताया, ठीक है। कभी कभी क्या होगा आपको कि 5 ना दे करके एंगल 6 दे दे, इस तरह से, तो ये तो और बिल्कुल आसान है। एंगल 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 एंगल नहीं है, ये 2 ट्रायंगल है। देखिए फर्स्ट है ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को एक दूसरी ट्रायंगल के साथ जोड़ दिया है। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल के साथ ये मात्र 2 ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का सम होती है 180 डिग्री, तो सम ऑफ 2 ट्रायंगल बराबर 360 डिग्री। तो इस तरह से कभी अगर 6 एंगल दे दे और आपको बोले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, आप बोलेंगे 180 इंटू 2 बराबर कितना, 360 डिग्री। क्लियर है, सब लोग को समझ में आ रही है। कभी कभी अगर इसी तरह से 9 एंगल दे दे तो 9 एंगल का मतलब 3 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल का वैल्यू 180 इंटू 3। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आया। लेकिन ज़्यादा चांसेस 5 एंगल वाला देगा, तो 5 एंगल होगा तो उसको कुछ नहीं करना है, कितना, 180। कैसे होती है अभी बताए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग इसका वैल्यू जानते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना, आंसर हुआ 180 डिग्री। आगे बढ़े, चलिए ये बन जाएगा। 6 एंगल है, 6 एंगल मतलब 2 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल का वैल्यू 180, तो 180 इंटू 2 बराबर 360 डिग्री। क्लियर, क्योंकि एंगल कितने हैं, 6। आंसर, आगे बढ़े। चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में L1 समानांतर L2 समानांतर L3 भुजा AB बराबर 46 सेंटीमीटर, AB बराबर 46, ये दिया है 46, उसके बाद है BC बराबर 69, ये है 69, आगे है PQ बराबर 32 और ये दे दिया है 32। तो बताना है QR का वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब समझिए, तो जब 3 समानांतर लाइन है L1 L2 और L3 या 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अभी हम बताए हैं कि इनकी रेशियो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब रेशियो बराबर होती है तो हम इनका रेशियो देख लेंगे। इनका रेशियो क्या है, तो ये तो कट रही है 23 से, ये 2 बार में और ये कितने, 3 बार में, तो इनका रेशियो हुआ 2:3। जब इनकी रेशियो 2:3 है तो इनकी भी रेशियो 2:3 होगी। दोनों का रेशियो आपस में बराबर होते हैं। जब 2 रेशियो का वैल्यू है 32, तब 1 रेशियो का वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे 16। जब 2 का वैल्यू 32, तो 1 का वैल्यू 16 और 1 का वैल्यू 16, तो ये 3 का वैल्यू 16 तिया 48। तो ये आंसर हुआ 48। डायरेक्ट उड़ा देंगे इस तरह के क्वेश्चन को, पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसको एकदम बाय रूल बनाना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप लिखेंगे कि AB बाई BC बराबर होगी PQ बाई QR। अब वैल्यू पुट करेंगे, AB बराबर 46, BC बराबर 69,
बराबर होगा ये 32। अब हम वैल्यू निकालेंगे क्यू आर का। अब देखिए तो अब यहाँ से काटेंगे तो ये दोनों, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 3, कट गया। और ये है 32 दिया, फिर 3 से इसमें, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 से काट दीजिए, 16, 16 3 48, क्यू आर बराबर 48। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर कितना? 48, यहीं से उड़ा देंगे। आगे बढ़ें। समझ में आ रही है सब लोग को? चलिए, पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसका हम थ्योरी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे समानांतर रेखा कितनी है? तो 4। यहाँ 4 समानांतर रेखा हैं। देखिए L1, L2, L3, L4। तो यहाँ भी सबका रेशियो जो होगी बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया है AB बराबर 27, ये आपका वैल्यू दिया है, और ये कितनी है? तो 27। आगे है BC बराबर 18, ये भी वैल्यू दे दिया है 18, और दिया है CD बराबर 36, ये है 36। आगे क्या दिया? PS बराबर 108, यहाँ से यहाँ तक दे दिया 100 वाट, कंप्लीट 100 वाट। अब बात को समझिए, इनका रेशियो हमेशा बराबर होती है। देखिए कुछ कॉमन है, हाँ 9 कॉमन है, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। यानी इनकी रेशियो क्या हुई? तो इनकी रेशियो हुई 3:2:4। रेशियो क्या होगी? 3:2:4। जब इनकी रेशियो हमें मालूम है कि रेशियो इनकी 3:2:4 होगी। अब ध्यान देने वाली बात है, ये रेशियो का योग दिया हुआ है 100 वाट, पूरा है 100 वाट है। ये है 3 2 5, 5 और 4 9। तो आप बोल सकते हैं कि ये 9 जो है ये बराबर है 108 का, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? तो रेशियो का सम दिया है, और ये आपको रेशियो, अगर ये 3:2:4 है, अगर ये 3:2:4 है, तो ये भी 3:2:4 ही होगी। तो 9 बराबर है 108 का, तो 1 किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे 12 का। 9 बराबर है 100 वाट का, तो 1 किसके बराबर? 12 का। अब किसी का भी वैल्यू पूछे जब मालूम है कि 1 बराबर है 12 का, तो 3 किसके बराबर? 12 या 36, यानी PQ पूछता तो 36। अगर आपको QR पूछता तो 12 दूनी 24, RS पूछता तो बढ़ चौक 48। पूछा क्या है? आपसे पूछा है QR। QR की वैल्यू क्या है? तो QR कितनी है? 2। QR कितनी है? 2। रेशियो वैल्यू 2 है, तो 2 बराबर कितनी? आप बोलेंगे 24, और ये हुआ आपका आंसर A। क्लियर है? समझ में आ रहा है सब लोग को? आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए, दिया गया है कि AB और D समानांतर हैं। हाँ, गिवन डेट AB एंड D दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। और वैल्यू दिया है ABC 105, ये जो वैल्यू है 115 115 डिग्री, और CDE 140 डिग्री, CD और E 140 डिग्री, यही दिया है। चलिए थोड़ा फिगर बड़ा करके हम लोग इसी पे बना लेते हैं। चलिए, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन मिले तो क्या हम इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये अगर ये लाइन AB समानांतर है DE के,
तो ये भी एक दूसरे के समानांतर होंगे। हम जानते हैं ट्रायंगल का रूल लगाएंगे, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होते हैं 180। अगर ये 140 है तो ये कितनी होगी, तो ये बोलिएगा कि सर 40 डिग्री। क्लियर है 40 डिग्री। अब ये देखिए ये एंगल और ये एंगल अभी पढ़ा है क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन ये है कि इन द शोन फिगर OE समानांतर है BD के, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कर दिए गए चित्र में OE और BD समानांतर, ये समानांतर है ये। अच्छा कुछ दिया है, थीटा का वैल्यू निकाला। अच्छा ये एंगल दिया है 138। अब देखिए तो जब ये दोनों समानांतर हैं, तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है? अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या ये संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 138 है तो ये कितनी होगी, तो ये भी 138 होगी। ये 138 तो ये 138। और एक लाइन पे कितने डिग्री के एंगल होती है, तो एक लाइन पे 180 डिग्री। अगर ये 138 तो ये कितनी होगी, तो ये होगी 42 डिग्री। एक ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू निकालना हमें इसका मालूम है और इसका ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु पे 360 डिग्री के एंगल होते हैं। ये जब 236 दिए हुए हैं तो 360 में से अगर 236 को आप लेस कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 24 और ये एक 124 डिग्री। ये कितनी, तो ये हो गई 124 डिग्री। ये 124, ये 42, दोनों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा लीजिए, थीटा का वैल्यू निकल गया। थीटा बराबर हो जाएगा, अगर हम दोनों को जोड़े तो 162 162, तो 180 माइनस 162 बराबर हो जाएगा आंसर 18 डिग्री। आंसर यहाँ 18 कर लीजिए, ऑप्शन छूटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ये बता चुके हैं। चलिए तो आज रहने देते हैं इतने, आगे कर लेते हैं क्लास। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, धन्यवाद।